हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी में रामायण पढ़ना और सुनना कितना ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है तो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो आज मैं थोड़ा लेट पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा और मेरे पति दोनों ही ऑफिस के लिए चले गए हैं। बच्चा तो स्कूल गया है। तो अब मैं पूरा काम वाम से फुर्सत होके आराम से शांति में बैठ के ही पढ़ना पसंद करती हूँ, ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो वैसे तो मैं डेली रामायण पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा आप सभी को भी सुनाया जाए कुछ अच्छा। आप भी सुने, ताकि मेरे साथ आपका भी उद्धार हो सके। चलिए, जय श्री राम। शुरू करते हैं अपनी रामायण। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे कहते हैं कि रामायण शुरू करने के पहले आरती जला के रख लो, या फिर लोटे में जल भर के रख लो। कोई अगर सुनने वाला नहीं है तो फिर आपको ये करना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक लोटे में जल भर के रख लिया है। अब मैं अपनी रामायण शुरू करूँगी। जय श्री राम। आप भी दर्शन कर लीजिए रामायण के। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय। ये श्री राम जी और जानकी जी की चरण, आप भी दर्शन कर लीजिए। सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुनि बिरची मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मत धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत, करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊँ अनुग्रह सोई। जय 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 अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति, अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहीं गुण गण, गावहीं जयति सच्चिदानंदा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु जय जय राम। मंगल भवन मंगल, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। जानि डर पौं मुनि सिंध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियऊँ नरवेशा। असन्न सहित मनुज अवतारा, लेहूँ दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनकऊँ मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुआ है। तिनके गृह अवतरयूं जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यूं भाई। नारद बचन सत्य सब करऊं, परम शक्ति समेत अवतरऊं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य कहूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा।
हरियं सकल भूमि गर आई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देव वृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी सुझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढांढस आ गया। निज लोक कहीं बिरच गए, देव ने यही सिखाई। बानर तनु धरी मई हरिपद से वही जाई। सियावर जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। देवताओं को यही सिखा कर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ वृश्यामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर दे धरि छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। गिर तरुनक आयुध सब वीरा, हरि मारग चितमय मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शास्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जय तय बरि पूरी, रहे निज निज अनीक रचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों में जंगलों में जहाँ जहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित दे दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानी सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरी सुत नाही। गुर ग्रह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत ही विनय की। निज दुख सुख सब गुरई सुनायूं, कई वशिष्ठ बहुविधि समझायूं। धरऊं धीर होई सतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा,
धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति भगति सहित मुनि आयुध दीनी, प्रकटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस नारद समाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, त्रभौ दशरथ अजर बिहारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परम आनंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या अदिता चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीनी, उभय भाग आदि कर दीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलवाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। पायस मतलब खीर। कहे नृप सोदयऊं, रहो सो भय भाग पुण्य भयऊं। कौशल्या कई हाथ धरी, दीन सुमित्रन मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या को कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। बोलो जय श्री राम। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैंने रामायण पढ़ी और मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है पढ़ के। मतलब मन में कुछ भी अपना पढ़ लो तो शांति मिल जाती है, थोड़ा मन शांत हो जाता है। प्रेगनेंसी में तो खास कर लेडीज़ों को पढ़ना ही चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, जो भी मतलब प्रेगनेंसी चल रही हो जिसकी, प्लीज़ ट्राई कीजिए, आप भी पढ़ना शुरू कीजिए। तो आपको अंदर से शांति, जो बेचैनी होती रहती है ऐसे में, वो नहीं होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसी लगी और क्या करना चाहिए, कि आपको भी मतलब जो पढ़ते हैं कि और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ, ना पता हो तो आप भी शेयर कीजिए हमसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।